अफगानिस्तान ने आज जनूबी अफ्रीका के चारों शाने चित कर दिए। पहले ही ओडीआई के अंदर जहां पे जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल खेल रही थी और जनूबी अफ्रीका ने अभी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है, उसी जनूबी अफ्रीका के चारों शाने चित कर दिए अफगानिस्तान ने पहले ओडीआई के अंदर, जिसमें उनकी जो साउथ अफ्रीका की कोई खैतर खा बैटिंग नज़र नहीं आई। एक मडलर थे जिन्होंने एक 50 रन किए 85 बॉल खेल के। उसके बाद टोटल शो था फारूकी का और राशिद का, और जो AM गजनफर आए हैं उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग डाली है। उन्होंने भी 3 आउट किए हैं गालिबन 20 स्कोर दे के। राशिद खान ने भी 8 ओवर किए हैं, 2 खिलाड़ी को आउट किए हैं। बट पिक ऑफ द बॉलर जो आज रहे हैं, जिन्होंने कंडीशंस का पूरा फ़ायदा उठाया, वो फारूकी हैं। फारूकी देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि फारूकी ने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया। फारूकी ने ऑन एंड ऑफ बड़े मैच विनिंग स्पेल ऑलरेडी करके दे दिए हैं। कोई काम उनका एक्शन है, दोनों तरफ वो स्विंग करते हैं और एक ही पेस के साथ करते हैं, जो कि उन्हें मुनफरिद बनाता है। बीच में ऐसे मैचेस भी आए कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब नसीम शाह खेल रहे थे, नसीम शाह ने उनको 2 छक्के लगा के वो मैच जो है जीत लिया, जो कि अफगानिस्तान का जीता हुआ मैच था। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने कॉन्फिडेंस दिखाया, उनके साथ स्टिक किया और अब आके जो है फारूकी अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए मैच विनिंग स्पेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना क्रेडिट दिया जाए मेरे ख्याल से राशिद खान को उतना कम है। राशिदा देर मुबारक शाह ताला दस्तास होगा एफर्ट दे तोड़ो वर्ल्ड कप के मुतासो टोल जिसंगा क्रिकेट पेश करे दे आउटस्टैंडिंग और तासो समझे दे जनूबी अफ्रीका सरा जे इनो संगा दरुम्बे ओडीआई गटले दे, दैट्स ऑसम। और दूसरा ये है कि कोई शक वाली बात रह नहीं गई है। दो के साउथ अफ्रीकन की टीम के अंदर कुछ हद प्लेयर्स है जो अभी नहीं आए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो अफगानिस्तान की टीम है, आप उनको हल्का नहीं ले सकते हैं। ये पैगाम है अफगानिस्तान की तरफ से तमाम पूरी दुनिया की जो टीमें हैं कि भाई हमें हल्का नहीं लो। अगर आप हमें थोड़ा सा भी इजी लोगे तो हम आपको इसी तरह ह्यूमिलिएट करेंगे, इसी तरह आपको वन साइडेड मैच हराएंगे। और यही जो इनकी क्रिकेट है, यही जो डिटर्मिनेशन है, यही जो राशिद खान ने पूरी दुनिया की लीग्स खेल के एक जो इंजेक्ट की है पॉजिटिवनेस अफगानिस्तान की टीम के अंदर, तो ये वही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तेज़ी से दूसरे नंबर पे एशिया की टीम बन के आई है। पहले ये होता था कि भारत होती थी, भारत के बाद पाकिस्तान का नाम लिया जाता था, लेकिन अब जिस तरह की परफॉर्मेंसेस अफगानिस्तान दे रहा है और जब वो खेलता है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अफगानिस्तान परफॉर्मेंसेस दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एशिया की दूसरे नंबर पे टीम अगर कोई गिनी जाएगी तो वो अफगानिस्तान होगी। और जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते ही जा रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने देखा शानदार क्रिकेट पेश की उन्होंने, लड़ते हुए नजर आए, एनर्जी थी उनमें, एक होके खेल रहे थे और जो यंग टैलेंट भी उनका आ रहा है वो सबके सामने है। इसी तरह आज पहले मैच में भी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो गेम प्लान्स थे उनके, जो एग्जीक्यूशन थी उन्होंने जो की है उनके बॉलर्स ने, फर्स्ट ऑफ ऑल जनूबी अफ्रीका की जैसी भी साइड हो इंटरनेशनल खेलने आई है, उन्होंने गालिबन उस तरह के लेवल नहीं था, कुछ प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन फिर भी उनको 104 पे वनडे में आउट करना, इट टेक्स गट्स। और अफगानिस्तान की बॉलिंग पे तो कभी किसी को डाउट रहा ही नहीं है। अफगानिस्तान पे थोड़ा बहुत जो डाउट कभी ना कभी किसी को आता है वो उसकी बैटिंग पे आता होता है, नहीं तो बॉलिंग ने तो हमेशा अफगानिस्तान को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। बहुत बहुत ज़बरदस्त बॉलर्स इनके पास हैं। पहले स्पिनर्स होते थे तगड़े, राशिद के साथ नबी होते थे, नबी के साथ एक नूर भी अब वो आ गए हैं, एक और उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं। लेकिन अब फास्ट बॉलिंग भी उनकी जो है ना बड़ी तगड़ी होती जा रही है। फारूकी ने आके जान डाली है और यही होता है कि ये नेशन है क्रिकेट लविंग बेसिकली। पहले राशिद खान स्टार थे, नबी स्टार थे, तो आप देखें स्पिनर्स देखने को मिल रहे थे। अब जो है फारूकी आके वहां के सुपरस्टार बन रहे हैं, उनको मैच विनिंग स्पेल्स देखने को मिल रहे हैं। और अब इसी तरह लोग फारूकी को भी जो फॉलो करेंगे तो उनकी पेस बैटरी भी स्ट्रांग होती जाएगी। और बैटिंग तो गुरबाज के बाद से, आई थिंक गुरबाज ने बेशक आज जल्दी आउट हो गए वो, लेकिन गुरबाज के बाद से जो है ना उनकी बैटिंग में भी जो है ना एक नई जान नजर आती है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, सिचुएशन को रीड बेहतर तरीके से करते हैं, गेम अवेयरनेस उनकी ज्यादा बेहतर हो गई है। ये एक ही ऐसा प्लेयर होता है जो पूरी बैटिंग लाइनअप में भी जान डाल देता है और एक से दो ही ऐसे बॉलर्स होते हैं जो बॉलिंग लाइन में भी जान डाल देते हैं। तो आई थिंक congratulations once again to अफगानिस्तान टीम, द वे दे गोइंग, द वे दे, हमें खुशी होती है
क्योंकि हमें खुशी इसलिए होती है कि मत भूलिए कि अफगानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर आके अपनी क्रिकेट खेलते रहे हैं, डोमेस्टिक खेलते रहे हैं, हमारे प्लेयर्स से सीखते भी रहे हैं, लेकिन आज उनकी ग्रोथ देख के बिल्कुल काबिल तारीफ है और हमें तारीफ करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ मैसिव है। उनके यहाँ जो टैलेंट आ रहा है वो जबरदस्त तरीके से सिस्टमाइज करके उसको ग्रूम कर रहे हैं। उनकी डोमेस्टिक का कल्चर जो है पहले से बेटर हो रहा है। AM गजनफर उनके एक नए बॉलर जो आए हैं, आज आते ही उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की है, लग ही नहीं रहा है कि वो नए नए बिल्कुल आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। यही होता है जब एक कैंप का माहौल बड़ा सपोर्टिव हो, अच्छे सीनियर्स टीम में हो, जेल हो के टीम खेल रही हो, तो एक ऑर्डिनरी प्लेयर भी आता है तो वो आपके आप उसको इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं एक एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको ऐसी स्पेस में रखते हैं कि मोर ऑफर देन नॉट वो आपके लिए अपने पोटेंशियल पे खेलता है और कभी कभी अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा खेलता है। यही यूनिटी करती है और अफगानिस्तान ने दिखाया है कि जब आप एक यूनिट बन के एक गोल के पीछे आगे जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान के तमाम प्लेयर्स को, जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं, जिस तरह की वो हर चीज उनका एटीट्यूड देखने वाला होता है। वो आंखों में आंखें डाल के खेलते हैं, उनके अंदर एग्रेशन है। वो ऐसा नहीं होता आई बॉल की और वापस चले गए, और ऐसा भी नहीं होता कि चौके छिक्के खाई जाते हैं और परफॉर्मेंस हो नहीं रही होती और आंखें दिखाने लग जाते हैं। वो गेम को रीड करते हैं और गेम को रीड करके वहां पे अगर एग्रेशन रिक्वायर होता है वो एग्रेशन दिखाते हैं। वहां पे अगर उनको बिल्कुल अपना फोकस करना है और अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना, वो उस तरह खेलते हैं। इसे कहते हैं कि गेम अवेयरनेस होना। तो आई थिंक उनके जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये लोग क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, इन लोगों को क्रिकेट मिलती जा रही है, इनकी गेम अवेयरनेस में बहुत ज्यादा हमें एनहांसमेंट देखने को मिल रही है, चीजें एनहांस हो रही हैं एंड दे गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और यही होता है कि जब आपको सारी सपोर्ट मिल रही हो, आपके कैप्टन अच्छे हो, आपके टीम के सीनियर प्लेयर्स अच्छे हो, जहां टीम में ग्रुपिंग नहीं होती है, वो लोग इसी तरह ही क्रिकेट में तरक्की करते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम द वे दे आर गोइंग। हम भी देख रहे हैं मैच, आपको अपडेट करते रहेंगे और अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की कौम को, पूरी अवाम को बहुत ज्यादा मुबारक हो। लेट्स सी, लेट्स होप कि आगे वाले मैचों में क्या बनता है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो स्टार्ट लिया अफगानिस्तान ने आज, शानदार, लाजवाब था। वो लोग कोचिंग पैनल जो है उनके मिल के सुबह शाम काम कर रहे हैं। वह ऐसा नहीं होता कि आप कोचिंग पैनल लगते हैं तो सीरीज खत्म होती है तो वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। वो वहीं पे रह के अपने प्लेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको फिर प्रोड्यूस करके देती है ऐसी टीम। जब टीम आपको रिजल्ट्स दे रही हो, कोचिंग पैनल आपका सही तरीके से काम कर रहा हो, बोर्ड आपका आपके पीछे खड़ा हो और राइट मैन फॉर द राइट जॉब चीजें कर रहे हो, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अफगानिस्तान ने पिछले दो सालों में जिस तरह तरक्की की है, जिस तरह उन्होंने टेक ऑफ ली है, आई थिंक एक मिसाल है अपने आप में कितनी तेजी से अफगानिस्तान की क्रिकेट जब ऊपर आई है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से कोई नीचे दर्जे की टीम जो है इतनी दर्जे से ऊपर आते हुए नहीं देखी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट गेम्स एज वेल। राशिद खान के लिए अगेन बहुत ज्यादा मुबारक है उसको, और होपफुली इसी तरह की परफॉर्मेंसेस करते रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें। तासु टोलुदा ढेर ज्यादा मुबारक शाह चिसंगा तासु लोबे कहे लगे आए इवन वर्ल्ड कम केम दस कारी लगे दे के तासु जदे कहना राइट ट्रैक के तासु टोलुदा ढेर ज्यादा मुबारक जमा पता।